मंगलौर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में की जनसभा। मंगलौर की जनता से प्रत्याशी करतार सिंह भरना के पक्ष में मतदान करने की अपील। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले जौनसर बावर के लोग। हनूल के विकास के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी पर जताया आभार। कहा, महासू देवता मंदिर के विकास की सरकार प्रतिबद्ध। बीजेपी करेगी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए प्रदेश की जनता का करेगी आभार। राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए बयान पर भी लाएगी निंदा प्रस्ताव। पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने दिया विवादित बयान। महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर की टिप्पणी। कांग्रेस ने की निंदा तो बीजेपी ने किया किनारा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ, जहां उत्तराखंड की 2 विधानसभा में हो रहे उपचुनाव और हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। कार्यशाला देहरादून में 14 और 15 जुलाई को आयोजित की जा रही है, जहां आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी और पार्टी सभी लोकसभा सीटों पर जिताने के लिए प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करेगी। बता दें कि जानकारी देते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कार्यक्रम में संसद में हिंदू समाज का अपमान करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पूरे प्रदेश के 1200 से ज्यादा कार्यकर्ता कार्यशाला में सम्मिलित होंगे। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के बाद पूरे प्रदेश भर की एक बहुत बड़ी बैठक देहरादून में 14 और 15 जुलाई को होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित होना है। जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा हिंदुओं को हिंसक और झूठा बोलकर जिस प्रकार से अपमान किया गया पूरे हिंदू समाज का, उसके लिए भी एक निंदा प्रस्ताव के रूप में भारतीय जनता पार्टी उसको रखने वाली है। राज्य के सभी जनपदों और 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में खेल विभाग आधुनिक सुविधा युक्त बहुउद्देशीय हॉल और खेल मैदान बनाएगा। खेल विभाग 10 दिन में इसका पूरा प्रस्ताव तैयार कर 2 साल में इन्हें तैयार करेंगे। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में खेल विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए। बहुउद्देशीय हॉल में बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और इंडोर गेम की व्यवस्था होगी। इनके संचालन और रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। सीएम ने निर्देश दिए विभागों की योजनाएं ठोस तरीके से बनाई जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं का कार्य धरातल पर दिखे। राज्य में खेलों को तेजी से बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने संस्थानों से कोई एक खेल गोद लेने की भी अपेक्षा की है। चमोली जनपद के सीमांत अलकनंदा घाटी में मूसलाधार बारिश के चलते लामबगड़ क्षेत्र में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ के पास मलबा आने के कारण अवरुद्ध हो गया, जिसके चलते सुरक्षा के दृष्टिगत यातायात को बद्रीनाथ और पांडुकेश्वर बैरियर पर रोक दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद कार्यदायी संस्था द्वारा हाईवे पर वाहनों की आवाजाही सुचारू कर दी गई है, जिसके बाद तीर्थयात्रियों ने भी राहत की सांस ली। लेकिन बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ के पास बरसाती नाले एक बार फिर बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए नासूर बनने लगे हैं। गौमुख पैदल मार्ग पर चिड़वासा के पास पुल टूटने से कांवड़िए फंस गए। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाकर 8 लोगों को सुरक्षित निकाला। बाकी के रेस्क्यू के लिए अभियान जारी है। बता दें कि उत्तरकाशी की पुलिस चौकी गंगोत्री द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि चिड़वासा पुल टूट गया है, जिसमें लगभग 40 कांवड़ियों नदी के दूसरे छोर पर फंस गए। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम इंचार्ज सावर सिंह द्वारा सैटेलाइट फोन के माध्यम से बताया गया कि बाकी कांवड़ियों के रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ टीम लगातार काम कर रही है। जल्दी सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा।
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। गढ़वाल क्षेत्र में भी अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट 24 से 48 घंटे तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि भारी बारिश के चलते आम जनता को सतर्क रहने की खास जरूरत है, क्योंकि बीते कई दिनों से प्रदेश के अनेक हिस्सों में हो रही भारी बारिश के बाद भूस्खलन के साथ ही नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जुलाई से बारिश में कमी दर्ज होने की आशंका है। कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट उनको रेड में हमने रखा है, वार्निंग में, और जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में अभी बोले आपको बताए, उसमें ऑरेंज अलर्ट हमने वो रखा हुआ है। इसी तरह जो नदी नाले उसमें पानी का स्तर बढ़ेगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आसपास लोग रहते हैं उनको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, या उनको सेफ जगह में रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। 7 तारीख से फिर जो राहत कुछ मिल जाएगी, तो 7 तारीख से आप ये कह सकते हैं कि हल्की मध्यम बारिश तो अनेक जगहों तक में मिलती रहेंगी आगे भी, और एका दुक्का कहीं ठीक है हैवी रेंस मिलेंगी, गढ़वाल में है चाहे आंध्र कुमाऊं रीजन में है। बाकी ये लग रहा है कि थोड़ी एक्टिविटी 3-4 दिन फिर आगे जो है 7 तारीख से लेके वो थोड़ी कम है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते टनकपुर चंपावत एनएच अस्पाला के पास भारी मलबा जमा होने से रास्ता बंद हो गया। इसके चलते कई वाहन और रास्ते में फंस गए हैं। वहीं प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए वाहनों को सुरक्षित स्थान पर रोक दिया है। ट्रैफिक को डायवर्ट करते हुए बाया देवीधुरा हल्द्वानी भेजा जा रहा है। एनएच बंद होने से लोहाघाट से रोडवेज के अधिकतर बसों का संचालन नहीं हो पाया और सड़क खुलने के इंतजार में कई यात्री बस अड्डे में फंसे हुए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते सभी स्कूलों में डीएम ने छुट्टी कर दी है। डीएम और एसपी ने लोगों से भारी बारिश में यात्रा न करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। से लेके चंपावत के बीच में बहुत से पत्थर आ रहे हैं और रोड जो है बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, जिसमें हमें कंट्रोल रूम से आदेश मिला है कि गाड़ियों को जो है जिनको जरूरी काम है तो वो बायां हल्द्वानी से देवीधुरा होते हुए हल्द्वानी से जाएं। यदि उनको किसी को काम जरूरी नहीं है तो वो ये यात्रा न करें। उनसे ये हम यात्रियों को ये बता रहे हैं और डाइवर्ट यहाँ से कर दिया जा रहा है। इन्हें निर्देश दिया कि आप लोग यहाँ पर डाइवर्ट कर दो और इनको यात्रियों को समझाओ, बताओ कि भाई यात्रा नहीं करनी है ऐसे टाइम में। यदि जिनको जरूरी जाना है तो बायां देवीधुरा पे जाएं। सरकारी बसें भी बंद हैं, ये डिपो में ही खड़ी हैं, जो उनके स्टेशन हैं जैसे चंपावत में है तो वो वहाँ खड़ी होगी। काशीपुर से पूर्व भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरभजन के बयान की निंदा की है। वहीं भाजपा ने पूर्व विधायक के बयान को निजी बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है। बता दें कि हरभजन सिंह चीमा पूर्व विधायक है और मौजूदा समय में काशीपुर से उनके बेटे भाजपा से विधायक है। दरअसल उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में लिखा था कि जो रेप की घटना हो रही है इसमें लड़कियों के छोटे कपड़े भी एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से बयानबाजी तेज हो गई। चीमा का वो व्यक्तिगत बयान है, उस बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है और मेरा मानना है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन सबकी वजह अलग अलग रहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए सभी प्रकार के उपाय कर रही है, सभी प्रकार के कानूनी उसमें आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर रही है सरकार। इस बारे में उधम सिंह नगर के किच्चा में 4 दिन पूर्व हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। किच्चा पुलिस ने आरोपी युवती और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर चोरी किए गए जेवर नकदी बरामद कर लिए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों दोनों प्रेमी जुगल हैं। आरोपियों से जेवर से नकदी जब्त की गई है। तो कहानी ये होता है कि जो इनके घर में एक मतलब बेसिकली जिन्होंने पाल के इनको बेटी की तरह रखा था वो अंजलि, वो अपना बेटी मानती थी, वो माताजी का टेक केयर करते थे वो, लेकिन केवल घर की लड़की की तरह नहीं रहती थी। वो क्या करती थी, जब माताजी अकेली रहती थी, जल्दी सो जाती थी, अपना जो कोई दूर का बुआ का लड़का के साथ उसका संबंध था तो वो उसको लेके आती थी। तो इन्होंने ये प्लान किया जब बुढ़िया होती रहती है तो हम ये काम कर देंगे, उस औरत की कुछ ना कुछ करके उसको दबा के निपटा देंगे।
हरिद्वार के नवोदय नगर के पास सूखी नदी में किशोर के डूबने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। आक्रोशित लोगों ने नवोदय नगर को मुख्यालय से जोड़ने वाली रोड पर धरना देकर जाम लगा दिया और किशोर की मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। सड़क जाम कर धरने पर बैठे लोगों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हो गई। पुलिस ने जबरन धरने पर बैठे लोगों को उठाकर रास्ते को खुलवाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की शय पर सूखी नदी में अवैध खनन किया गया, जिससे नदी में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। मानकों के विपरीत कराया गया अवैध खनन का नतीजा रहा कि एक किशोर के गड्ढे में नहाते हुए डूबकर मौत हो गई। सौ फुट के गड्ढे कर दिए। कल एक बच्चा डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। 500 मीटर पे डीएम साहब रहते, हमारी कोई सुनवाई नहीं। 1 महीने पहले हमने बोल दिया था यहाँ पे खनन हो रहा, मानकों के विपरीत है, फिर भी एसडीएम साहब ने खनन करते ही रहे। आप ये बताइए, कहाँ एक ही लड़का था वो मर गया, खनन की वजह से 100 फीट के गड्ढे बन गए। आप बताइए। हाँ, प्रशासन हमारी मांग सुने कि हमें उस परिवार को मुआवजा दिया जाए और जिन्होंने खनन किया उसकी कार्रवाई हो जाए। बद्रीनाथ विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी अलकनंदा घाटी के लामबगड़ क्षेत्र में जनसंपर्क के बाद बामनी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र सिंह भंडारी का स्वागत तुलसी माला और शॉल ओढ़ाकर किया। इसके बाद जनसंपर्क करते हुए बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी देश के पहले गांव माणा मणिभद्रपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर माणावासियों से मुलाकात की। वहीं माणा गांव के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने प्रमुख समस्याओं से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी को अवगत कराया। रुक करते खबरों का। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में चमोली जनपद के पीपलकोटी क्षेत्र में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के साथ महिला मोर्चा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने शिरकत की। समस्त क्षेत्र की महिलाओं को संबोधित करते हुए रेखा आर्या ने बताया कि वर्तमान समय में केंद्र और राज्य सरकार जनता के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित कर रही है। साथ ही कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाकर इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश की नदियों का चैनलाइजेशन न करने, बाढ़ राहत के कार्य न करने और नदियों से मलबा न हटाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में 2 सप्ताह के अंदर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई अंतिम सप्ताह में होगी। तो वह इसी को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, जगह जगह आपदा का खतरा बना रहता है, लेकिन सरकार ने इसमें कोई तैयारी नहीं की। देखिए, उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और मानसून सीजन में जगह जगह जो है, आप देखिए हरिद्वार उधम सिंह नगर में जो है बाढ़ का खतरा रहता है, जो नदी का पानी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में घुस जाता है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और बरसात से पहले नदियों में जो एक चुगान की व्यवस्था रही है, जिससे जो है कि जल स्तर जो है ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों में न जा पाए, उसके लिए सरकार को पहले से तैयारियां करनी चाहिए। सरकार ने समय रहते कोई तैयारियां नहीं किया और जो मंत्री हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, वो बिल्कुल लापरवाह हैं। उनकी कोई जिम्मेदारी जनता के प्रति नहीं है, उनको जनता के सुख दुख से कोई लेना दे। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक की बीडीसी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 33 विभागों के अधिकारी और ब्लॉक के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। डीएम चंपावत नवनीत पांडे और विधायक लोहाघाट खुशहाल सिंह अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों की विभिन्न समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया। वहीं ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख बाराकोट नंदा बल्लभ बगौली ने बाराकोट ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी की स्थायी नियुक्ति, कानून को चौकी तहसील भवन की मरम्मत और वर्धा खान आली बिसराड़ी सड़क में डामरीकरण की मांग उठाई।
आचार संहिता होने के कारण इस प्रथम तिमाही में बीडीसी नहीं हो पाई थी, तो आज वो आचार संहिता खत्म हो चुकी है। तो इस क्रम में आज हमारा जो इस वित्तीय वर्ष का पहला जो बीडीसी है वो विकासखंड बाराकोट में आयोजित किया गया है। यहाँ पे सभी विभागों के जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। शासन के भी निर्देश ये हैं कि जिस प्रकार की भी जन समस्याएं का जहाँ सुनने का प्लेटफॉर्म हो वहाँ पे सभी अधिकारी रहे। आज पूरी संवेदनशीलता के साथ यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि थे उनकी समस्याओं को सुना गया है और प्रयास किया गया है कि उनमें से जो भी हम समाधान यहाँ कर सकते हैं वो हम यहाँ स्थानीय स्तर पर करेंगे। और कुछ नीतिगत मुद्दे भी हमारे सामने यहाँ पे आए थे, तो उनमें जो है पॉलिसी चेंज के लिए ज़रूर वहाँ शासन से भी निवेदन किया जाएगा। हमारे जितने भी रेकी विभाग थे उसमें सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे और हमारे जिला अधिकारी महोदय भी उपस्थित थे। वहाँ पर जो भी हमारी रोड की समस्याएं और पानी की समस्याएं हुई, ज़्यादा समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ और इस बैठक में जो समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो हमने सभी जो अधिकारी आए थे उनको आगाह किया कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाना चाहिए। चंपावत में चलते ट्रक में नाबालिग से हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी चंपावत अजय गणपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। 2 जुलाई 2024 को पीड़िता के भाई ने कोतवाली चंपावत आकर सूचना दी थी कि पुलिस ने रविश भट्ट और संजय भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों को मेडिकल परीक्षण कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भिजवा दिया गया है। गांव की निवासी लड़की है जिसके गांव से लोगों ने ये सूचना दी कि उसके साथ में अपहरण और दुष्कर्म का प्रयास किया जा रहा है। तो इस सूचना के ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कंप्लेंट लेके इसमें मुकदमा दर्ज किया था। लड़की के साथ पूछताछ के बाद 180 के बयानों में इसमें 3 मेन अभियुक्त हैं। संजय भट्ट और रविंद्र भट्ट को कल गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आज योगेश थौल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड के मदरसों में अब एनसीईआरटी सिलेबस की किताबें पढ़ाई जा रही है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षक परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के नेतृत्व में हम बच्चों को मदरसों की मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के 415 रजिस्टर्ड मदरसों में एनसीईआरटी कोर्स को लागू किया गया है। धामी सरकार के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही पर्यावरण, गंगा और गौरक्षा में मदरसे के लोग भी शामिल होंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम किया है, हम उनके नेतृत्व में उन मदरसों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं और तमाम मदरसों के अंदर जो 415 मदरसे हमारे रजिस्टर्ड हैं, हमने वहां एनसीईआरटी के कोर्स को लागू किया है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान, और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम इसमें सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ मदरसे मुख्य धारा से जुड़ करके एनसीईआरटी के कोर्स को पढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मदरसों के लोग यहाँ की तमाम जितनी भी पर्यावरण का मामला हो, गौ रक्षा का मामला हो, गंगा की रक्षा का मामला हो, पहाड़ों की रक्षा का मामला हो, हमारे मदरसों के लोग उसमें शामिल हो। प्रदेश में मानसून आ चुका है और मानसून शुरू होते ही डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां भी शुरू हो गई है। स्कूली नगर निगम ने पहले ही तैयारी कर ली थी, जिसको अब धरातल पर उतार रही है। नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि 23 मार्च के बाद से ही तैयारी शुरू हो चुकी थी और अब टीमें घर घर जाकर लार्वा साइडल का छिड़काव कर रही है। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। से ही जो है हम लोगों ने कार्य योजना बनाई हुई है, जो कि 23 मार्च से हम लोगों का शुरू हो चुका था। उसके पश्चात जो है हम लोग जैसे जैसे मौसम में बदलाव आया उस हिसाब से हम लोगों ने अपनी कार्रवाई को और आगे बढ़ाया और अब जो है हम लोगों ने सोर्स रिडक्शन पे भी काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ लार्विसाइडल के छिड़काव पे अब ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। यदि मौसम साफ रहता है तो उस समय जो है हम लोग फॉगिंग भी करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ लोगों को जो है आईसी मटेरियल भी हम लोग जो है अपने जो हमारे डोर टू डोर वाहन है उसके माध्यम से बांट रहे हैं और साथ ही साथ सभी वाहनों में जो है डेंगू और उससे होने वाले जो प्रभाव हैं उसके बारे में भी सूचित जो है। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव पुणे में अब महज 5 दिनों से भी कम का समय बाकी रह गया। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों से लेकर निर्दलीय प्रत्याशी तक पोखरी, दशोली और जोशीमठ क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचकर ताबड़तोड़ जनसंपर्क और प्रचार प्रसार
तेज करने में जुटे हुए हैं। बात अगर बीजेपी की करें तो बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह भंडारी के पक्ष में सकारात्मक माहौल कायम रखने के लिए बीजेपी द्वारा वृद्धजन संपर्क और प्रचार प्रसार तेज करते हुए बीजेपी हाईकमान और संगठन ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच उत्तराखंड वाल्मीकि महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री AK सिकंदर पवार भी बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के पक्ष में समर्थन जुटाने जोशीमठ पहुंचे। और जो आज के युवतियां हैं, जो पढ़े लिखा मास है ऐसे समाज में, वो समझ चुका है चाल, कांग्रेस की चाल समझ चुका है। किसी बच्चे को ओ कहना दिखाते रहेंगे आप, और एकदम आप उनसे कहें कि बे कहे तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि 60 साल से उन्हें एक ही पाठ पढ़ाया गया है, वो पाठ पढ़ाया गया है कांग्रेस। आज वो जमाना चला गया है। आप आज जो कांग्रेस के गोट के बैल नहीं है हम, क्योंकि उस वक्त बड़े ताव से कहा जाता था, अरे नरवा तू परवा तू वोट जो है कांग्रेस को ही डालना रे, तो बड़ा सारा हिला के बोला करते थे। अब वो सारा हिलाना वगैरह सब चला गया है। तो अपने माँ बापों को बदलने के लिए भी उन्होंने बड़ा संघर्ष कर रखा है कि भाई आप वहां न जाके आप वोट जो है बीजेपी को दीजिए। डोईवाला के बुल्लावाला क्षेत्र में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गोयरवाला के सहयोग से निःशुल्क आयुष्मान कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के माध्यम से आयुष्मान कार्ड को अपडेट किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें तमाम लाभार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। कैंप के आयोजनकर्ता महिला मोर्चा अध्यक्ष कुसुम शर्मा ने बताया कि योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता जगह जगह कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। यहाँ पर आयुष्मान कार्ड अपडेट और ये जो आधार कार्ड अपडेट हो रहे हैं, हमें यहाँ पर जो बीजेपी सरकार के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा हमें काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। और यहाँ पर जगह जगह जो आयुष्मान कार्ड जगह जगह जो हमारे वार्ड हैं, वहाँ पर हर जगह पे लोगों को दूर न जाना पड़े और उन्हें वहीं पे सुविधा मिले। और वहाँ पर आयुष्मान कार्ड अपडेट और ये जो सरकार की योजना है, विश्वकर्मा योजना होगी, सूर्य ये पैनल योजना होगी और कई योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा आई, वो हर एक कार्यकर्ता जो है पब्लिक के बीच में जा जाके उसको पहुंचा रहा है पब्लिक तक और जागरूक कर रहे हैं पब्लिक को। और इस समय मुख्यमंत्री जी भी बहुत ज़्यादा योजनाएं हमारे यहाँ दे रहे हैं, सभी पूरे उत्तराखंड में वो योजनाएं दे रहे हैं। और उनकी मुख्यमंत्री जी की आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की द्वारा जो चलाई जा रही योजना है, उनका लाभ भी जो कार्यकर्ता है वो घर घर जाके लोगों को समझा रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी यहाँ पे जो ये कैंप लग रहे हैं, तो ये हमारे आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे वर्तमान सांसद हैं हरिद्वार से, और आदरणीय हमारे डोईवाला के विधायक जी ब्रजभूषण गोयरवाला जी के सहयोग से ही। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।